नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए विषय कोड 209 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करेंगे लिसाजूज फिगर। सीआरओ में लिसाजूज फिगर क्या होते हैं और लिसाजूज फिगर की सहायता से फेज और फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से मेजर की जाती है। लिसाजूज फिगर सामने सीआरओ दिखाया गया है। इस सीआरओ में दो चैनल होते हैं, एक्स चैनल और वाई चैनल। एक हॉरिजॉन्टल चैनल होता है और एक वर्टिकल, या एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है। जब साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ दो साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से एक फिगर बन के आता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल चैनल है जिस पे साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई किया गया है, दूसरा भी चैनल उसके ऊपर भी साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई किया गया है, लेकिन दोनों साइनसोइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। उनके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, या उनके अक्रॉस या उन दोनों सिग्नल्स के बीच में फेज में कुछ अंतर हो सकता है। तो इन प्रॉपर्टीज के आधार पर सीआरओ की स्क्रीन पर एक कंबाइंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक सिग्नल दिखाई देता है जिसको लिसाजूज फिगर कहते हैं। जैसे देखिए कि दो साइनसोइडल सिग्नल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के फेज पर अप्लाई किया गया है, तो उसके कॉम्बिनेशन से यहाँ स्क्रीन पर एक सर्किल दिखाई दे रहा है। तो यह सर्किल लिसाजूज फिगर कहलाएगा, इस जो दोनों सिग्नल अप्लाई किए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो लिसाजूज फिगर इज द पैटर्न विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। लिसाजूज फिगर क्या है? एक तरह का पैटर्न है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है when sinusoidal signals are applied to both horizontal and vertical deflection plates of the CRO। कब दिखाई देगा? जब CRO की दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट पे सिग्नल अप्लाई किया जाता है। These patterns will vary based on amplitude, frequency and phase difference of the sinusoidal signals। यहाँ जो लिसाजूज फिगर दिखाई दे रहे हैं, ये लिसाजूज फिगर किसके कारण बदल रहे हैं? जो दो साइनसोइडल सिग्नल्स अप्लाई कर रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस में कितना अंतर है उसके कोरस्पॉन्डिंग लिसाजूज फिगर चेंज हो जाते हैं। चित्र में सामने जो चित्र दिखाई दिया गया है, इसके एक साइनसोइडल सिग्नल जो मार्कर से दिखाई दे रहा है, ये एक साइनसोइडल सिग्नल जो है वो एक्स प्लेट पे अप्लाई किया गया है। एक्स प्लेट अर्थात हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया गया है। और एक और सिग्नल जिसका सिग्नल जो ओरिजिन से शुरू नहीं होके वह कुछ फेज डिफरेंस से शुरू हो रहा है और वो वाई प्लेट या वाई डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया गया है। तो जब इन दोनों सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया जाता है और इसका लिसाजूज फिगर चेक किया जाता है, तो इसका लिसाजूज फिगर इसका t इजिकल टू 0 इंस्टेंट पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और इसका मिनिमम है। और ये दोनों जहाँ पर टच होते हैं, जैसे इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं, इस प्रकार से हर पॉइंट्स के ऊपर इनका एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे 0 और 4, इसका ये मैक्सिमम इस इंस्टेंट पे और इस इंस्टेंट पे इसका ये मिनिमम, तो ये पॉइंट बन जाता है। इसी प्रकार पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस ये इनको जब इनका पाथ बनाया जाता है तो एक ये सर्किल ड्रॉ होता है। तो जब दोनों सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो उनके फेज के अंदर डिफरेंस 90 डिग्री है अर्थात π/2 है और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उस कंडीशन में सर्किल ड्रॉ होती है। तो इस प्रकार से ये राइट हैंड पे एक और एग्जांपल दिखाया गया फिगर्स का, और ऊपर फिगर्स के ऊपर फेज का कितना डिफरेंस है, दोनों जो साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और दोनों साइनसोइडल सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है या कितना रेशियो है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है।
यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज का जो डिफरेंस है वह 0 या पाई है, तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है लिसाजूस फिगर में। अगर फेज का डिफरेंस पाई बाई 4 है तो एक इलिप्स बन के आता है। फेज का डिफरेंस पाई बाई 2 है और फ्रीक्वेंसी का रेशियो, दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशियो इक्वल है तो सर्किल बनती है। इस प्रकार फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है लेकिन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:2 है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी किस 2 टाइम्स है, तो उस कंडीशन में 8 की आकृति प्राप्त होती है। फ्रीक्वेंसीज को 3 टाइम्स 2:3 कर देते हैं तो इस तरह की आकृतियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज को चेंज करके लिसाजूज फिगर को चेंज कर सकते हैं, या हमें अलग अलग पैटर्न्स प्राप्त होते हैं। मैथमेटिकल इसकी एनालिसिस करने के लिए कि जो सीआरओ पे लिसाजूज पैटर्न प्राप्त होता है, तो उससे पैटर्न से दो इनपुट जो सिग्नल अप्लाई किए थे उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उसको इस यहाँ दर्शाया गया है। जैसे दो सिग्नल अप्लाई किए हैं, एक ग्रीन कलर का सिग्नल है और एक ऑरेंज या ब्राउन कलर का सिग्नल है। दोनों सिग्नल के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, क्योंकि एक 0 से शुरू हो रहा है और एक थोड़े से टाइम या फेज के बाद शुरू हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो लिसाजूस पैटर्न प्राप्त होता है वह ये सीआरओ की स्क्रीन पे ये ग्रीन वाला दिखाई दे रखा है, जो कि इलिप्स प्राप्त होता है। तो इसके दो एक्सेस होते हैं, यानी कि एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे इसके कहाँ पर कट करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अगर मैं वाई एक्सेस पे बात करता हूँ तो ये यहाँ पर इसका एक माइनर वैल्यू या माइनर एक्सेस वैल्यू बोलते हैं, और ये जो जस्ट इसके ऊपर जो मैक्सिमम इस लिसाजूस फिगर की मैक्सिमम वैल्यू है वो या मेजर एक्सेस वैल्यू कहलाती है। तो इस इसको अगर मैं इस वाली वैल्यू को अगर मैं ए बोलता हूँ और लार्जर वैल्यू, जो लार्जर वैल्यू है या मेजर एक्सेस वैल्यू है, उसको अगर मैं बी बोलता हूँ, तो माइनर एक्सेस वैल्यू ए और मेजर एक्सेस वैल्यू बी, इन दोनों के रेशो का मैं साइन इनवर्स कर देता हूँ, तो जो दो सिग्नल अप्लाई किए थे उनका फेज डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। यानी कि द फेज एंगल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिगर ए, ये जो ए फिगर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए डिवाइड बाई बी। सेम अगर वाई एक्स एक्सेस की कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम आएगा। इसका माइनर एक्सेस ये वाली वैल्यू है और इसकी मेजर एक्सेस ये वाली वैल्यू है, राइट हैंड पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो सेम क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर मैं इसको और कोई वैल्यू दे देता हूँ ए डैश, और लार्जर वाले को मैंने बी डैश दे दिया, तो ए डैश डिवाइड बाई बी डैश, और इसका साइन इनवर्स करेंगे तो फेज एंगल कैलकुलेट हो गया। और अगर इसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, जैसे ये वाला क्वाड्रेंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट अगर सेकंड और फोर्थ में आता है, तो फेज एंगल थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस साइन इनवर्स ए डिवाइड बाई बी। तो ये प्रोसेस था किस प्रकार से फेज मेजर किया जाता है। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि सीआरओ पे जो लिसाजूज फिगर पैटर्न बन के आता है वो इस तरह का है। सीआरओ की स्क्रीन पर एक स्केल बनी होती है या पैमाना बना होता है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए, या यहाँ डायग्राम में x1 दिखाया गया है कि x1 के अक्रॉस स्केल पे कितनी वैल्यू आ रही है और y1 के अक्रॉस स्केल पे वैल्यू कितनी आ रही है, और इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो फेज एंगल कैलकुलेट होके आ जाएगा। जिसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि x1 की वैल्यू 2.25 आ रही है और x2 की वैल्यू 4.5 आती है। तो दो सिग्नल्स की फेज को अगर मेजर करना है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनर एक्सेस वैल्यू x1 और मेजर एक्सेस वैल्यू x2, इन दोनों के रेशियो का साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x1 डिवाइड बाई x2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2.25 डिवाइड बाई 4.5, और ये कितने प्राप्त हो रहा है, 30 डिग्री
तो दोनों सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं साइनोसॉइडल सिग्नल, उनके फेज का डिफरेंस कितना प्राप्त हो रहा है, 30 डिग्री। और इसको 180 डिग्री में सेपरेट कर देंगे तो भी वैल्यू इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ फेज डिफरेंस, दूसरा फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, 360 माइनस का जो फाई कैलकुलेट करके आए, तो 360 माइनस 30 इज इक्वल टू 330 डिग्री, यानी कि दोनों सिग्नल्स के अंदर फेज डिफरेंस या तो 30 डिग्री होगा या 330 डिग्री होगा। तो ये प्रोसेस है फेज मेजरमेंट, यानी कि फेज किस प्रकार से मेजर किया जाता है, सीआरओ के द्वारा या लिसाजूज फिगर के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से मेजर की जाती है, तो किसी भी अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो किसी भी अननोन फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो उस अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सीआरओ की जो वाई प्लेट है या वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। तो अज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू एफ वी है, और जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात है या जिसको नॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस नॉन फ्रीक्वेंसी जिसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाता है उसकी वैल्यू एफ एच है। तो जब दोनों सिग्नल अप्लाई कर दिए जाते हैं, यानी कि नॉन और अननोन फ्रीक्वेंसी दोनों सिग्नल अप्लाई कर दिए जाते हैं, तो सीआरओ की स्क्रीन पे एक लिसाजूज फिगर प्राप्त होता है। तो उस लिसाजूज फिगर को शिफ्ट कंट्रोल बटन की सहायता से स्टेशनरी कर दिया जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो लिसाजूज फिगर प्राप्त होता है तो उस लिसाजूज फिगर के ऊपर टेंजेंट्स, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल और एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल, ये चित्र में जैसे बताया गया है कि एक लिसाजूज फिगर 8 की शेप का हमें यहाँ प्राप्त होता है, और 8 की शेप का प्राप्त होता है तो एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और एक टेंजेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन वर्टिकली बना देते हैं। तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट बनाई गई है और लिसाजूज फिगर ने उस टेंजेंट को कितनी बार टच किया, या उसका जो मैक्सिमम पीक है वो उस टेंजेंट से कितनी बार टच हो रहा है, कितनी बार कट हो रहा है, वह नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात करता हूँ तो कितनी बार इसके पीक टच हो रहे हैं इस लिसाजूज फिगर के, 2 बार। और अगर वर्टिकली बात करते हैं तो ये जो लिसाजूज फिगर का जो पीक है या लिसाजूज फिगर इस टेंजेंट को कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज का अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसकी साइड में एक और चित्र बताया गया है, फिगर बताया गया है, उसमें भी जो लिसाजूज फिगर प्राप्त होता है उस लिसाजूज फिगर की हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट बना देते हैं, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार, और वर्टिकल टेंजेंट को कितनी बार टच कर रहा है लिसाजूज फिगर, 1 बार। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो 3:1 आएगा, यानी कि हम उस फ्रीक्वेंसीज के अनुपात से जिस फ्रीक्वेंसी का मुझे नोन है उस फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इसका फ्रीक्वेंसीज का जो रेशो होता है, यानी कि एफ बी अपॉन एफ एच, एफ बी क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एफ एच क्या है, एफ एच है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। तो एफ बी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज यानी कि जो अपन ने स्ट्रेट लाइन बनाई थी हॉरिजॉन्टली, तो उससे अपना लिसाजूज फिगर कितनी बार टच हो रहा है, लिसाजूज फिगर के पीक कितनी बार टच हो रहे हैं, वो वैल्यू, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज, यानी कि वर्टिकल में कितनी बार टच हो रहा है, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ और मेरी नॉन फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू मुझे पता है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल दिखाया गया है, तो इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, जैसे अगर कोई नॉन फ्रीक्वेंसी है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पे अप्लाई की गई है,
तो एफ एच हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का मान दे रखा है क्वेश्चन में, उसका मान है 1800 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि 1.8 किलो हर्ट्ज। और वर्टिकल जो प्लेट है उसके ऊपर जो सिग्नल अप्लाई किया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे ज्ञात करनी है वो मानते हैं एफ बी। तो फॉर्मूले के अनुसार एफ बी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। तो इन दोनों के अनुपात को जब मैं नॉन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नॉन फ्रीक्वेंसी। तो एग्जांपल में देखिए क्या बता रखा है कि एक लिसाजूज पैटर्न ऑन एन ऑसिलोस्कोप इज स्टेशनरी, यानी कि एक ऑसिलेटर के ऊपर, ऑसिलेटर की स्क्रीन के ऊपर एक लिसाजूज पैटर्न प्राप्त हुआ है। इट हैज 5 वर्टिकल टेंजेंट वैल्यूज, वर्टिकल टेंजेंट तो कितनी है 5 है, एंड 6 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वैल्यूज, और 6 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वैल्यूज प्राप्त हो रही है। और फ्रीक्वेंसी नॉन फ्रीक्वेंसी जो हॉरिजॉन्टल इनपुट पे अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू गिवन है 1800 हर्ट्ज। तो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज की वैल्यू कितनी है 6 और वर्टिकल की कितनी है 5, तो 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो 6 डिवाइड बाई 5 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 1800। तो ये देखिए यहाँ फाइनली दिखाई दे रहा है कि अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ बी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 1800, 1800 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160, यानी कि 2.16 इसकी 2.16 किलोहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी। तो इस प्रकार से ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल या फिगर दे रखे हैं उन फिगर्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंसीज का अनुपात कैलकुलेट करके और गिवन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लिसाजूज फिगर की सहायता से हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं और फेज भी मेजर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जब लिसाजूज फिगर हाफ साइकिल में प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो हाफ साइकिल में प्राप्त होता है तो उसकी टेंजेंसीज हाफ ले लेंगे, सेम वही बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी बना दी ये वाली और इधर वर्टिकल टेंजेंसी बना दी, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज में तो 1 2 और ये हाफ आ रही है तो 2 प्लस हाफ हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी 2 प्लस हाफ और वर्टिकल टेंजेंसी कितनी हो जाएगी, इधर से राइट से लेंगे तो ये 1 हो जाएगी, या लेफ्ट से लेंगे तो हाफ ये वाली है और हाफ ये वो 1 पूरी हो जाएगी, तो यानी कि 5/2, ठीक है। दूसरा इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेंजेंसी बीच में से क्रॉस कर देते हैं पूरे फिगर में से, ताकि जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी बात करता हूं तो इसको अब लिसाजूज फिगर की पीक से टच नहीं करके बीच में से ड्रॉ कर दिया, बीच में से बना दिया, ये तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी हो गई। और सेम इसी तरह वर्टिकल टेंजेंसी को भी लिसाजूज फिगर के बीच में से बना दिया। तो अब कितनी बार कट टच हो रहे हैं, ठीक है, तो लिसाजूज फिगर इन टेंजेंसी से कितनी बार टच हो रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी देखिए कितनी बार टच हो रहे हैं, 1, इधर से 2, नेक्स्ट 3, ये 4 और ये 5, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज तो कितनी हो गई 5 आ गई। वर्टिकल टेंजेंसीज में कितनी बार टच हो रहा है, 1 यहाँ टच हो रहा है और 1 यहाँ टच हो रहा है, तो 2, तो ये 2 आ गए। तो इन दोनों का मैं 5/2 और नॉन फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये हमने आज लिसाजूज फिगर क्या होते हैं और लिसाजूज फिगर की सहायता से किस प्रकार फेज मेजर किया जाता है और किस प्रकार फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है इसके बारे में बात की है। थैंक यू सो मच।